हेलो नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 10वीं क्लास के साइंस के एगो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा कि आपके नौमाही है, इसे हम बोलते हैं सेंटक एग्जाम में पूछा गया था इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष क्या होता है, इस पर कैसे 2 नंबरिया में, कैसे 5 नंबर में, कैसे 1 नंबरिया में बनता है, ये पूरा क्वेश्चन आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। एक और बात महत्वपूर्ण वाला जान जाओ, कोशिश हम करेंगे कि मुँह जुबानी याद हो जाए, कोशिश करेंगे। आप भी बाबू क्या करना, कंसंट्रेशन लगा कर सुन लेना। कैसे, देखो कैसे। पहले पूछेगा आपसे कि इंद्रधनुष क्या है, यदि इतना क्वेश्चन पूछेगा तो 2 नंबर में होगा। और इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनता है, इस पर प्रकाश डालें। अगर ये पूरा पूछेगा तो 5 नंबर में बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो इंद्रधनुष होता क्या है। ये एक प्रकार के प्राकृतिक घटना है। जब बारिश होता है ना, बारिश जब होता है तो देखना, जब बारिश जब खुल जाता है, बंद हो जाता है, तो सूर्य जहाँ होता है ना, उसके विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब होता है, जैसे मान लो कि इस समय शाम हो रहा है, 2-3 बज रहा है, ठीक है। तो शाम होने का मतलब है कि सूर्य इधर होगा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा में ना होगा। शाम के समय सूर्य कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में। तो इंद्रधनुष तभी बनता है जब सूर्य जहाँ होता है ना, उसके विपरीत दिशा में। अगर सूर्य पश्चिम में होगा तो इंद्रधनुष पूरब में बनता है। अगर पूरब में सूर्य होगा तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा। अगर सूर्य एकदम ठीक हमारे फ्रंट पर है, एकदम ऊपर, सिर के ऊपर, तो इंद्रधनुष बनबे नहीं करेगा। तो यदि आपसे पूछा जाए इंद्रधनुष कब नहीं बनता है, तो सूर्य जब हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है तो उस समय इंद्रधनुष नहीं बनता है। एक प्रकार के देखना कि आसमान में जब बरसात का मौसम आता है ना, तो आसमान में इतना मोट के बोमा जैसा दिखाई देता है, दिख रहे हो, बोमा जैसा। कोई बचवा कहता है छोटका छोटका कि भगवान पानी घींचत रहन समुद्र से, वाईफाई कनेक्ट कर ले बड़न, पंपू सेट भिड़ौले बड़न, अब पानी खींचत रहन भरहरा के, ऊपर से चुगैहन पानी। तो बचपन में ये सब हम लोग सुना करते थे, बट ऐसा नहीं होता है। वो इंद्रधनुष एक घटना होता है। जब ये बारिश होता है ना, बारिश, तो छोटा छोटा बूंद होता है, उसी बूंद पर सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है ना, तो उस बूंद से जब गुजरता है तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, वहीं दिखाई देता है। ये मत कहना कि भगवान पानी खींचत रहन, ठीक ना। तो सूर्य के द्वारा इंद्रधनुष बाबू इस प्रकार बनता है। तो परिभाषा अब सुनो, परिभाषा है इंद्रधनुष किससे कहते, तो कहोगे सूर्य बारिश होने के बाद, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना, बारिश होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, बारिश होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन चाप दिखाई देती है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। चलो आवतन चला, तो क्या बताओगे, बारिश होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन चाप दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष के आंतरिक वाला भाग बैगनी और बाहर वाला भाग लाल होता है। इंद्रधनुष में 7 कलर के रंग होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से किसी बूंद से निकलते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, वो इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देते हैं। ये भइल इंद्रधनुष के बारे में। आगे इंद्रधनुष बनने के कारण, कैसे बनता है, तब इंद्रधनुष के प्रकार, तब निष्कर्ष निकालोगे, ठीक है। तो अब ये क्या करना, परिभाषा लिख लिए हो, हम बोले हो, अब इसके बाद ये फिगर बना लो। उसके बाद हम कारण पर चलते हैं। देखो कारण क्या लिखेगा। अब इंद्रधनुष बनने के कारण देखिए, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना के वजह से इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष यदि पूछा जाए किसके कारण बनता है, 4 गो ऑप्शन है। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन और वर्ण विक्षेपण, तीनों के वजह से इंद्रधनुष बनते हैं। ये याद रखना, तीनों के कारण होता है, तीनों कारण है, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के कणों के रूप में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम को हिंदी में वर्णपट कहते हैं। देखो वर्णपट किसे कहते हैं, जब सूर्य के प्रकाश किसी प्रिज्म या किसी पानी के बूंद में से गुजरता है ना, तो 7 गो रंग में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जब इन 7 घटना को सामूहिक रूप से कहीं दर्शा देते हैं तो उसी को वर्णपट कहते हैं, वर्णपट। ऐसी वर्णपट को अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वर्ण मतलब रंग, पट मतलब पर्दा, पर्दा पर जब रंगवा दिखाई देला 7 गो, वही के हमने को वर्णपट कहने के। और जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजारोगे तो 7 रंगों में विभक्त होगा, तो उस घटना को वर्ण विक्षेपण कहोगे। बुझ रहे हो दोनों कॉन्सेप्ट।
तो ये सब इसमें मत लिखना, केवल इस समझाने के लिए था। अब ये देखो कारण में क्या लिखना, ये तीनों के कारण बनता है। उसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हो। एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, इस स्पेक्ट्रम में एक सिरा लाल मतलब ऊपर का लाल होता है तथा एक सिरा कैसा होता है, बैगनी होता है, समझा ना। प्रकाश इंद्रधनुष किससे बनता है तो बताएगा प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। आकाश में इंद्रधनुष वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में आकाश में जल के कण के रूप में दिखाई देने वाले एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, जिसका एगो सिरा लाल और एगो सिरा बैगनी होता है। ठीक है, आगे और लिखना, इसी में बोलते हैं यदि सूर्य पूरब दिशा में है तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में बनता है, यदि सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब दिशा में बनता है, लेकिन यदि सूर्य सिर के ठीक ऊपर है तो इंद्रधनुष नहीं बनता है। ये भी लिख देना, ये भइल कारण। उसके बाद आ जाओ प्रकार। इंद्रधनुष दो प्रकार के बनते हैं। कितना बाबू, इंद्रधनुष कितने प्रकार के बनते हैं, दो प्रकार के बनते हैं। पहला देखो, पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, अप्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा होता है द्वितीय इंद्रधनुष। ध्यान से सुनो, प्राथमिक इंद्रधनुष वो होता है ऐसा इंद्रधनुष जिसमें बाहर का रंग लाल हो और अंदर के रंग बैगनी हो, तो उससे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। बाहर के लाल होकर चाहिए, अंदरवा के बैगनी, ओकरा प्राकृतिक प्राथमिक कहबा। जैसे में बहरी लाल बा अंदर बैगनी के बात, इसे हम प्राथमिक बोलेंगे। और द्वितीय का, जब बाहर का बैगनी हो और अंदर के लाल हो, उल्टा जब बाहर के रंग कैसा हो बैगनी और अंदर के रंग कैसा हो जाता हो लाल, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं। जैसे फिगर में बना सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो लाल अंदर है बैगनी बाहर है, तो इसे हम कहेंगे द्वितीय। यहाँ बैगनी अंदर है लाल बाहर है, तो इसे हम कहेंगे प्राथमिक। उसके बाद निष्कर्ष निकालोगे। निष्कर्ष कैसे निकालोगे तो लिखोगे अतः इंद्रधनुष जल के अलावा पानी के फुहर्रा समझते हो, कहीं सिंचाई व्यवस्था होता है ना, तो पानी सिंचाई को पटाने के लिए पानी ऐसे फुहर्रा मारना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं जल का फुहर्रा। तो जल के फुहर्रा में भी प्रकाश जब निकलता है ना, सूर्य के प्रकाश, तो वहाँ भी रंग बिरंग के दिखाई देते हैं। दूसरा, जहाँ जलप्रपात होता है, जलप्रपात का मतलब जब पर्वत पर से पानी गिरता है ना, तो उसमें यदि सूर्य के प्रकाश निकलता है, मतलब सूर्य के प्रकाश वहाँ जाता है, तो वहाँ भी कई प्रकार के रंगीन हमें पट्टी देखने को मिलता है। यहाँ लिख देना अतः इस प्रकार हमें जलप्रपात, जल के फुहर्रा पर भी रंगीन पट्टी के रूप में इंद्रधनुष के रूप में रंगीन पट्टी दिखने को मिलता है। ये हुआ आपका निष्कर्ष। तो ये इंद्रधनुष आपका कैसा रहा, इंद्रधनुष क्या बताएगा, पहले परिभाषा बताना, तब कारण बताना, कारण के बाद तब तुरंत लिख देना उसका प्रकार, और प्रकार में दो फिगर बना देना। उसके बाद निष्कर्ष, अतः इस प्रकार इंद्रधनुष जलप्रपात तथा जल के फुहर्रा और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जल बूंदों में भी इंद्रधनुष के रूप में रंगीन पट्टी देखने को मिलता है। तो ये हुआ इंद्रधनुष। ओके।